Hello everyone, welcome back. Now in this video we will see some more numericals based on the calculation of electric field intensity due to the line charge. In previous videos we have seen some numericals which are simple. Now in this video we will see one tricky numerical based on this calculation of electric field intensity. Now let us go into the numerical and first read the numerical. We will try to understand that numerical and we will solve it. So let us go and read this. So as you can see from this numerical, what is given? See, two identical uniform line charges, दो uniform line charges दिए हुए. आइडेंटिकल मतलब इन दोनों के लाइन चार्जेस है, ये दोनों लाइन चार्जेस हमारे पास सेम है. ऑफ रो एल इज इक्वल्स टू 4 नैनोकूलम पर मीटर. यानी दोनों की वैल्यू दिया हुआ है आपको रो एल, यानी रो एल दो चार्जेस को अगर मैं रो एल वन और दूसरे को बोल देता हूं मैं रो एल टू, दोनों की वैल्यू कितना दिया आपको 4 नैनोकूलम पर मीटर. So this Royal 2 is also 4 nanocoulomb per meter because both are identical. Are parallel to the z axis. दोनों चार्जेस किस तरह से हमारे पास are parallel to the z axis at x equals to 0, y is equals to plus minus 4 meter. अब ये आपको समझना है, ध्यान रखना है. दो लाइन चार्जेस है, दोनों z एक्सिस को पैरेलल है, लेकिन कहां पे प्रेजेंट है? x इक्वल्स टू 0, कॉमा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 मीटर. इसका मतलब एक लाइन चार्ज जो रहेगा, एक लाइन चार्ज जो अगर रो L1 अगर बोल देता हूं उसका लाइन चार्ज डेंसिटी, तो ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा? ये प्रेजेंट रहेगा मेरे पास x इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे, राइट. और दूसरा जो लाइन चार्ज रहेगा हमारे पास, ध्यान में रखना है, दूसरी की डेंसिटी रहेगी आपका रो L2. ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा? x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -4. इसका मतलब दो लाइन चार्जेस के लिए y कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, एक इसमें 4 रहेगा और दूसरे इसमें -4 रहेगा. दैट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू +-4 मीटर. तो दो अलग अलग लाइन चार्जेस दिए हुए हैं और ये दोनों की डेंसिटी आपको दिया हुआ है 4 नैनोकूलम पर मीटर. क्या निकालना आपको? डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर E एट 40z. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कहां पे निकालना है? 40z पे. तो ऑलरेडी इसके पहले के भी वीडियोस में मैंने बताया था आप लोगों को कि इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन इट कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट. बट इफ यू आर हैविंग मोर देन वन चार्जेस, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दो लाइन चार्जेस दिए हुए हैं, तो एक से ज्यादा चार्जेस है, सो बोथ द लाइन चार्जेस विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि ये जो रो L1 है, ये रो L1 इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट दिया? ये 40z. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, राइट. कौन? ये वाला लाइन चार्ज. तो इसके वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा उसको बोल देता हूं वेक्टर E1. उसी तरह से सेम पॉइंट पे वही पॉइंट में कंसीडर करता हूं और दूसरा जो लाइन चार्ज है दैट विल आल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोल देता हूं वेक्टर E2. सो द पॉइंट इज सेम but both the charges will produce the electric field intensity at the same point, right. तो एक की वजह से वेक्टर E1 बोलेंगे और दूसरे की वजह से वेक्टर E2 बोलेंगे, right. Now the total electric field intensity at that point 40z will be, now it can be written as vector E is equals to, it will be the vector summation of vector E1 and vector E2. अभी दोनों लाइन चार्जेस है हमारे पास, तो आपको पता है द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला. ठीक है, तो ये लाइन चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यही फार्मूला यूज करना है और इस लाइन चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा उसके लिए भी आपको सेम फार्मूला यूज करना है. नाउ जो रो L1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा उसको बोला हमने E1. ये जो डिस्टेंस रहेगा इस डिस्टेंस को बोल दूंगा मैं रो1 और इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा इसको बोल दूंगा मैं a रो1. एंड ऑलवेज द यूनिट वेक्टर विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स द गिवन पॉइंट, राइट. सिमिलरली सेकंड चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है इसको बोल दूंगा मैं रो2 और जो यूनिट वेक्टर रहेगा इसको बोल दूंगा मैं a रो2. यानी पहले चार्ज के लिए मैं 1 सफिक्स ऐड करूंगा सभी में और दूसरे
चार्ज के लिए मैं टू सफिक्स ऐड करूंगा हर एक इसमें, राइट। तो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट रो वन, एरो वन, देन रो टू, एरो टू। फ्रॉम दैट वी विल कैलकुलेट वेक्टर E1 एंड E2, और दोनों को ऐड करने के बाद आपको टोटल वेक्टर ही मिल जाएगा। सो दैट इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस गो एंड कैलकुलेट दिस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको निकाल देता हूं। तो सबसे पहले चार्ज Q1 की वजह से, तो नॉट Q1, चार्ज रो L1 की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो वो सेम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। सपोज दिस इज माय लाइन चार्ज, राइट, जिसकी वैल्यू कितना दिया आपको, 4 नैनोकूलम पर मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रो L1, राइट। पॉइंट क्या दिया है आप लोगों को, पॉइंट दिया हुआ है आपको 40Z, राइट। और ये लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस लाइन इज प्रेजेंट अलोंग x is equals to 0 एंड दूसरा है हमारे पास z is equals to, sorry, y equals to 4. So it is present at y equals to 4. Now to calculate the electric field intensity due to this charge, इसको बोला है हमने E1। क्या करना पड़ेगा, we will draw a perpendicular on this line charge to calculate the distance ρ1। इस डिस्टेंस को बोला हमने ρ1, और जो यूनिट वेक्टर रहेगा इस यूनिट वेक्टर को बोला हमने a1। तो ρ1 निकालने के लिए तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे आपको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, x और y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन दिस लाइन विल बी 0 एंड 4। तो पहले x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट में 4 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और z कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा, z कोऑर्डिनेट ये फील्ड पॉइंट से आपको कॉपी करना है, तो यहाँ पे आएगा आपका z, राइट। तो दो पॉइंट मिल गए। अभी दो पॉइंट अगर एक बार मिल जाते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ ρ1 एंड a1 becomes easy. So let us go and calculate this one. तो ρ1 is equals to under root of, distance formula is square root of x coordinate square plus y coordinate square plus difference in z coordinate square. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए under root of 4 minus 0, x coordinate for both the point is 4 and 0, तो 4 minus 0, that's why it is whole square. Difference in y coordinate, तो 0 minus 4 उसका होल स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट z, यहाँ पे भी z माइनस z होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ऑफ 32 आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन में। दूसरा एरो वन मिलाने के लिए पहले वेक्टर लिखेंगे ये दो पॉइंट के बीच में। तो वेक्टर के लिए ये हमारे पास फील्ड पॉइंट, राइट, और ये हमारे पास सोर्स पॉइंट, ये सोर्स पॉइंट, राइट। तो क्या करेंगे, फील्ड पॉइंट से सोर्स पॉइंट को माइनस करना है और यूनिट वेक्टर्स उसमें आपको ऐड करना है। तो 4 minus 0 into unit vector ax, तो ये हो जाएगा 4ax, देन 0 minus 4 into unit vector ay, तो ये बन जाएगा मेरे पास minus 4ay, देन z minus z into unit vector za, तो 0az, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बिटवीन दिस टू पॉइंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। ऑलरेडी डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, तो वही मैंने यहाँ पे रख दिया। वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ρ1 एंड a1, कौन सा फॉर्मूले में आपको रख देना है, वेक्टर E का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वेक्टर E1 निकाल रहे इसलिए E1, तो रो L डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो इनटू यूनिट वेक्टर a। तो फर्स्ट चार्ज के लिए इसलिए यहाँ पे मैं सफिक्स ऐड कर दूंगा 1। तो रो L1 की वैल्यू दिया हुआ है आपको 4 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ρ1 इज अंडर रूट ऑफ 32 मैंने यहाँ पे दे दिया है, और यूनिट वेक्टर एरो इज 4ax माइनस 4ay डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 32। देखिए यहाँ पे निकाला है हमने। तो ये क्या करना है आप लोगों को, ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वेक्टर को छोड़ के बाकी के टर्म का कैलकुलेशन आपको कर लेना है। और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी फैक्टर आएगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, उसको ये दोनों कंपोनेंट्स के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको फाइनली वेक्टर E1 जो मिलेगा वो मिलेगा 9 इंटू यूनिट वेक्टर ax माइनस 9 इंटू यूनिट वेक्टर a1। तो ये वेक्टर E1 मिल गया, सिर्फ पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिल गई। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलाना है वेक्टर चार्ज Q2 की वजह, नॉट Q2, रो L2 की वजह से। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे लाइन चार्ज निकाल देता हूँ, इसकी भी वैल्यू, इसको बोला हमने रो L2, राइट। इस कहाँ पे प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू अभी -4। एक y इक्वल्स टू 4 पे था, तो दूसरा y इक्वल्स टू -4। पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास 4 0 z।
तो सेम मेथड से जाना है। क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, राइट। ये जो और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, फिर से हम एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम 0, वाई कोऑर्डिनेट है -4 तो -4 जैसे कि वैसे लिखो, और जेड कोऑर्डिनेट फील्ड पॉइंट से आपको कॉपी कर देना है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना है हमारे पास, ρ2, और ये जो यूनिट वेक्टर आएगा चार्ज की तरफ से पॉइंट की तरफ, ठीक है, उसको बोलेंगे हम a√2। तो अगेन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दिस टू पॉइंट, तो यू विल फाइंड दैट 4 - 0 होल स्क्वायर देन प्लस 0 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस z - z होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा मुझे 0, तो ये मुझे मिलता है √32, और a√2 क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज पहले वेक्टर लिखना है, उसको डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर लेना है, तो 4 - 0 * यूनिट वेक्टर ax, 4ax, देन 0 माइनस ऑफ -4, तो +4 हो जाएगा इनटू यूनिट वेक्टर ay, देन z - z इज 0 इनटू यूनिट वेक्टर az, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड इज √32, तो ρ2 और a√2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। फिर से उसी फॉर्मूले में आपको यूज करना है, वेक्टर e2 कैन बी रिटन एज ρl डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो इनटू यूनिट वेक्टर a, तो सेकंड की इसके लिए है चार्ज के लिए, तो 2 सफिक्स यहाँ पे सभी में आप ऐड कर दीजिए। तो ρl2 इज अगेन द सेम, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस आपको दिए थे, 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख देना है, रो2 की वैल्यू आई है हमारे पास √32 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और a√2 ये देखिए a√2 यहाँ से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अगेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। और उन वैल्यू को दोनों के साथ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वेक्टर e2 जो मिलेगा ये मिलेगा 9 इंटू यूनिट वेक्टर ax प्लस 9 इंटू यूनिट वेक्टर ay, तो ये वेक्टर e2 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, वेक्टर e निकालना है उस पॉइंट पे, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि वेक्टर e इज नथिंग बट योर वेक्टर e1 प्लस वेक्टर e2, तो दोनों को अभी ऐड करना है, e1 e2 को ऐड करना है। तो ऑलरेडी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द फील्ड पॉइंट 40z is वेक्टर e is equals to वेक्टर e1 प्लस वेक्टर e2, ये वेक्टर e1 निकाला था हमने 9 इंटू यूनिट वेक्टर ax माइनस 9 इंटू यूनिट वेक्टर ay, और वेक्टर e2 हमने निकाला था 9 इंटू यूनिट वेक्टर ax प्लस 9 इंटू यूनिट वेक्टर ay, माइनस 9 ay और प्लस 9 ay कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर e कितना मिलेगा मुझे, 18 इंटू यूनिट वेक्टर ax। So in this way we have calculated the total electric field intensity at the given field point. Hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। So that's all for this video. Thank you very much.